हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है एक AP में कोमा दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है A बराबर 5 कोमा D बराबर 3 और AN बराबर 50 दिया है। N और SN ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें N निकाल लेते हैं। तो इस फॉर्मूला से N निकालेंगे। AN बराबर यहाँ फॉर्मूला लगा देना है A प्लस N माइनस 1 D। अब यहाँ AN की जगह में दिया हुआ है 50, तो यहाँ 50 बिठा देना है बराबर यहाँ A की जगह में 5 है तो यहाँ 5 लिख देना है प्लस यहाँ N नहीं दिया हुआ है, N निकालना है तो N माइनस 1 यहाँ लिख देना है और D की जगह में यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिख देना है। अब यहाँ 50 बराबर का उस साइड वाला लेंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। 5 बराबर यहाँ दिया हुआ है N माइनस 1 तो यहाँ लिख देना है N माइनस 1 और यहाँ 3 दिया हुआ है तो यहाँ 3। आप यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 45 आ रहा है बराबर यहाँ N माइनस 1 दिया हुआ है और यहाँ 3 दिया हुआ है तो यहाँ 3, तो यहाँ N माइनस 1 लिख देना है बराबर इधर वाला पर में लिख देंगे 45, इधर 3 है तो यहाँ 15 बार में कट गया तो यहाँ लिखेंगे N माइनस 1 बराबर 15। यहाँ N बराबर सीधे इधर वाला लिखेंगे तो इधर 15 है, यहाँ माइनस है तो प्लस 1 हो जाएगा तो यहाँ N बराबर निकल कर आ जाएगा 16। N बराबर यहाँ 16 आ गया। अब SN निकालना है तो यहाँ लिख देना है, फॉर्मूला बिठा देना है SN बराबर N बटा 2, उसके बाद यहाँ लगा देंगे A प्लस L। L और AN एक ही होता है तो N की जगह में यहाँ 16 निकला है तो बिठा देना है N की जगह में 16 बराबर यहाँ N की जगह में 16 है तो 16 बटा यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ A की जगह में 5 दिया हुआ है तो यहाँ 5 लिख देंगे प्लस L, AN और L एक ही होता है, यहाँ लिख देना है 50। अब यहाँ 8 बार में कट रहा है तो यहाँ लिख देना है 8 गुना 50 और 5 यहाँ 55 हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे तो 8 25 40 की 0 हासिल 4, 8 25 40 और 4 44, तो S16 बराबर यहाँ 440 निकल कर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन को। तो A बराबर 7 और A13 बराबर दिया हुआ है 35, D और S13 निकालना है। तो यहाँ जो A13 दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे A13 बराबर, इसको लिख सकते हैं A लिखेंगे प्लस यहाँ 13 है तो एक कम करके लिखना है 12 और यहाँ D बिठा देना है, ये इसके बराबर आएगा। जैसे A15 रहता तो यहाँ हम लिख सकते थे A15 बराबर A प्लस 14D। तो यहाँ A13 की जगह में दिया हुआ है 35 तो यहाँ 35 लिख देंगे बराबर यहाँ A की जगह में दिया हुआ है 7 तो यहाँ लिख देना है, यहाँ प्लस 12D। अब यहाँ लिखेंगे 35 बराबर का उस साइड वाला लिखेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस 7 बराबर यहाँ लिख सकते हैं 12D। आप यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 28 आ जाएगा और इधर 12D है तो यहाँ D बराबर निकल कर आ जाएगा 28 बटा 12। 4 से दोनों कट रहा है, इसको 4 सत्ते 28 और यहाँ 4 तिया 12, यहाँ D बराबर निकल कर आ गया 7 बटा 3। अब यहाँ निकालना है S13 तो यहाँ लिखेंगे S13 बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ N बटा 2 A प्लस L, यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ N की जगह में यहाँ 13 दिया हुआ है तो N की जगह में यहाँ 13 है तो यहाँ N बराबर लिख देंगे 13। अब यहाँ N की जगह में 13 है तो यहाँ लिखेंगे 13 बटा यहाँ 2 है तो यहाँ A की जगह में यहाँ दिया हुआ है 7 प्लस L और AN एक ही होता है तो यहाँ दिया हुआ है 35, AN बराबर 35 है तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको AN बराबर 35, तो यहाँ 35 लिख सकते हैं। अब यहाँ 35 हम लिख देंगे। अब इसको यहाँ ये नहीं कटेगा तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 13 बटा 2 गुना, इसको हम जोड़ेंगे तो 35 और 7 42 हो जाएगा, यहाँ 2 से कट जाएगा 21 बार में
तो यहाँ 13 गुना 21 कर देना है। तो 13 गुना 21 करेंगे तो यहाँ 1 से 3 को गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 2 से 3 को गुना करेंगे तो 6, और 2 से 1 को गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 के 3, 6 और 1 7, और यहाँ 2 के 2, यहाँ 273 निकल कर आ जाएगा, यहाँ 273 हो जाएगा। S13 बराबर यहाँ निकल जाएगा 273, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन को बना लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है A12 बराबर 37 और D बराबर 3 दिया है, A और S12 निकालना है। तो यहाँ दिया हुआ है A12, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस यहाँ एक कम करके लिखेंगे, जिसे दूसरा क्वेश्चन में बना चुके हैं। यहाँ A12 दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं A प्लस A लिख देंगे शुरू में, उसके बाद इससे एक कम कर देंगे, यहाँ 11 और इसमें D लगा देंगे, तो A प्लस 11D इसको लिख सकते हैं। A12 की जगह में यहाँ 37 दिया हुआ है तो यहाँ लिख देना है 37 बराबर, यहाँ A नहीं दिया हुआ है तो A को सेम वही लिख देना है, प्लस यहाँ 11 और D की जगह में यहाँ दिया हुआ है 3 तो यहाँ लिख देंगे 3। अब यहाँ 37 बराबर यहाँ हो जाएगा A प्लस 11 से 3 को गुना करेंगे तो 33 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देना है 33। अब A बराबर हो जाएगा, सीधा इधर वाला लिख देना है 37, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 33, यहाँ A बराबर निकल कर आ जाएगा 4, A का मान यहाँ 4 आ गया। अब यहाँ हमको निकालना है SN, तो यहाँ लिख सकते हैं SN, तो यहाँ N निकाल लेते हैं, इसमें N भी निकालना है तो यहाँ N निकाल लेते हैं। तो N निकालने के लिए यहाँ फॉर्मूला लगा देना है AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। अब यहाँ AN की जगह में दिया हुआ है, यहाँ AN की जगह में दिया हुआ है 37, तो यहाँ लिख देना है 37 बराबर, यहाँ A की जगह में निकला है 4 प्लस यहाँ N निकालना है तो N माइनस 1, और D की जगह में यहाँ दिया हुआ है 3 तो यहाँ 3 लिख देना है। तो यहाँ लिख सकते हैं 37 बराबर का उस साइड वाला लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ 4 बराबर यहाँ हो जाएगा N माइनस 1 और यहाँ 3। अब यहाँ 37 में 4 जाएगा तो यहाँ लिख सकते हैं 33 बराबर यहाँ हो जाएगा N माइनस 1 और इधर 3 है तो 3 लिख देना है। तो यहाँ लिख सकते हैं N माइनस 1 बराबर, सीधा इधर वाला ऊपर लिख देना है 33/3, तो यहाँ 11 बार में कट जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ N माइनस 1, यहाँ N माइनस 1 बराबर यहाँ आ रहा है 11, तो यहाँ लिखेंगे 11, तो N बराबर सीधा इधर वाला लिखेंगे 11 और ये माइनस में है तो यहाँ प्लस में लिख देना है, इसका चिन्ह बदल देना है। तो यहाँ n बराबर हो जाएगा 12, n बराबर 12 निकल कर आ गया। अब यहाँ SN निकालना है तो यहाँ बिठा सकते हैं SN बराबर n/2 A प्लस L। अब यहाँ n की जगह में दिया हुआ है, n की जगह में 12 निकला है तो यहाँ 12 लिख देना है, तो 12/2, और यहाँ A की जगह में निकला है 4 प्लस यहाँ L की जगह में AN और L एक ही होता है, यहाँ A बार दिया हुआ है तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं AN बराबर यहाँ दिया हुआ है 37, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है 37 निकालना है, 37 लिख देना है यहाँ पर, यहाँ कट गया 6 बार में तो यहाँ लिखेंगे 6 गुना 37 और 4 गुना करेंगे तो यहाँ 41 हो जाएगा। आप इसको गुना करेंगे तो 6 × 6 6 × 24 246, तो S12 बराबर यहाँ निकल कर आ जाएगा 246, यही इसका आंसर हो जाएगा।